भाइयों आज हम यहाँ पर ये है मानो धान की फसल में देखो छिटकाव कर रहा है भाई। ये काश्तकार और हम देखो अब किसान भाई से बात भी करेंगे जो फसल लगा रखी है। अभी जो इन्होंने फसल लगाई धान की, ये जैविक खेती करते हैं भाई। जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। इनको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान है, इसके बारे में जानेंगे और भी किसान भाई इसे देखकर कुछ सीखे। ठीक है भाई जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रबाण है। चंद्रबाण जी रेबारी। आप लगभग कितना आपने धान लगा रखा है साहब? हमारे धान है साहब करीबन 15 बीघा। 15 बीघा जी सर। जो इसको जैसे आप जैविक खेती करते हो आप, तो आपको ये पहले कैसे आइडिया है आपको जैविक खेती करने का? ऐसा है, जैविक खेती के बहुत फायदे हैं। क्या जैविक खेती का फ़ायदा, प्रथम फ़ायदा तो है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, ज़मीन के लिए भी और काश्तकार के लिए भी, और उपभोक्ता जो होता है ना उसके लिए भी। जो अन्य जैविक का जो मक्का हुई, गेहूँ हुआ, धान हुआ, इसमें गोबर का खाद, जैविक खाद जो केचुआ का होता है, क्या इसका जो इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़मीन की भी बढ़ती है और अन्न की भी बढ़ती है। हाँ, विटामिन, मिनरल्स, पोषक तत्व जो आदमी को मिलना चाहिए वो जैविक खाद, गोबर का खाद की जो फसल होती है उससे अच्छा मिलता है। बीमारियों का खतरा नहीं रहता। जो अभी आप ये फसल कर रहे हो धान, इसके बाद में आप कौन सी फसल करते हो फिर? इस धान की फसल में तो गेहूँ करते हैं वैसे तो, बाकी फसल चक्कर बदलना चाहिए। इसी वजह से कभी कभी इसमें चना, ऐसे फसल को बदल के बोया जाता है। चना, जो चने की फसल लगाते हो आप, जो दलहन है चना, हाँ दलहन, जो चने की फसल है, चने लगाने जो चना लगाते हो ना आप, हाँ जी। इसमें चना की बुआई करोगे तो चना की फसल करने से इसमें क्या फ़ायदा होगा? इसमें फ़ायदा ये होगा कि एक तो फसल चक्कर बदलेगा, ठीक है। हाँ। दूसरी बात यह है कि जैसे धान भी और गेहूँ भी दोनों एक ही प्रजाति की फसल मानते हैं, दोनों एक ही प्रजाति की फसल है, तो उसका ये अगर अच्छा रिजल्ट इसमें धान में अच्छा मिल जाता है, रिजल्ट उत्पादन अच्छा होता है, तो गेहूं का उत्पादन घट जाता है। इस वजह से चना करने से अगली बार में धान भी अच्छा होगा और गेहूं भी अच्छा होगा। और उसका लगभग 3 साल तक इफेक्ट भी रहता है खेत में। जैसे जो हमारे उपवर्ग है, जो खाद बीज का जो हम प्रयोग करते हैं ना, तो उनका जो वो जड़े होते हैं वो उसे होता है। आगे ना, हाँ, तो पर असर पड़ता है। हाँ, तो इसके लिए हम ग्वार की भी तो खेती करते हैं उन्हें, जैसे ग्वार भी करते हैं ना। हाँ, ग्वार भी लगा रखा। यूरिया होता है ना, यूरिया और वो यूरिया का काम करती है। उसकी जो गठान होती है ना नीचे, जो फसलों में जो यूरिया की जो होती है वो यूरिया का काम करती है। सही है। तो इसे जैसे कि अभी ये धान है, धान से इसमें फिर कीटनाशक ये बहुत सारी दवाएं हैं ना, इसमें जो ज़्यादा रासायनिक का अपन प्रयोग करेंगे ना, तो अपने पशुओं पे भी और अपने इंसानों पे भी, दोनों पे भी इनका इम्पेक्ट आता है। अगर इस प्रणाली को पशु खाएंगे तो जैसे ज़्यादा रासायनिक है तो वो पशु के दूध में आएगा, उस दूध को इंसान पीते हैं तो होता है ना। और जो अभी इसकी पैदावार लगभग कितनी हो जाएगी? ये साहब 10-11, गए साल इसका 10 का रिजल्ट था। हाँ, 11-12 10 के बीच चलता है। जो आप जैविक खेती कर रहे हो, आप जैविक खेती करने के बाद में आप इन चीज़ों का कम प्रयोग कर रहे हो, यूरिया DAP का, फिर भी आप अच्छी पैदावार ले रहे हो। और बहुत सारे किसान क्या है, जैसे कि यूरिया का अधिक प्रयोग करते हैं, जैसे कि बीघा का 1 कट्टा 2 कट्टा डाल देते हैं, और DAP का भी ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो जैसे ये यूरिया का प्रयोग करने से फिर फसल में क्या प्रभाव पड़ता है? यूरिया है ना, अधिक मात्रा में उपयोग लेने से यूरिया की एक परत सी बन जाती है। हाँ, वो जितना ये है कि आपको दो रोटी की 2 चपाती या रोटी आप भूख है आपको, हाँ, तो उसकी बजाय आपको 4 रख देंगे तो क्या होगा? हाँ, वो वेस्टेज कर रहे हो। नहीं होगा ना, वेस्ट होगा वो। हाँ, बजर हो जाएगी वो, धरती धीरे धीरे उपजाऊ कम हो जाएगा उसमें। उसकी उर्वरा शक्ति। आपको जैविक खेती का क्या फ़ायदा था? ये कैसे सोच आए कि आपको जैविक खेती कैसे की जाए? आपको पहले
कैसे पता चला कि जैविक खेती करें हम? धीरे धीरे ये तो ये जगह टीवी चैनलों से का जो अपने ये किसान समाचार पत्र वगैरह ये जो आते हैं इनमें बताया जाता है, जो हमारे वैज्ञानिक वो बताते हैं ना इस चीज़ को, भाई आप इसका आजकल तो नरा जरिया हो गया जी। परंतु जो देसी जैविक खेती कर रहे हो आप, इससे आपको आगे विज्ञान के अंदर या कहाँ कहाँ पर जाने का मौका मिला होगा? कहाँ पर प्रदर्शन? कहीं जाने का नहीं मिला। हाँ, अभी तो जो किसानों के लिए योजना चलाई जाती है उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है आप लोगों को? नहीं। अब किसी विज्ञान केंद्र पे अगर समझाया जाए तो और अच्छा कर सकते हैं इस फील्ड में। हाँ, किसान के काश्तकारी के फील्ड में अगर किसान विज्ञान केंद्र से कुछ सरकारी योजनाओं से अगर हमें जोड़ा जाए तो हम इस फील्ड में और अच्छा बेहतर कर सकते हैं ना। एक तरफ से आप गवर्नमेंट नौकरी को पीछे धर रख रखा है आपने। हाँ, गवर्नमेंट अपना नड अपनी गवर्नमेंट तो यही है भोलेनाथ महादेव की बाड़ी। तो इससे जैसे मान लो आप ये धान है, अभी आपका पौध भी अच्छा बना हुआ है, अभी तो फुटान कर रहा है ये, अभी तो फुटान कर रहा है ना। अब लगभग ये 10 से 15 दिन के अंदर ये फुटान करेगा, फिर इसके बाद में क्या होगा इसके? फिर अपना बालियाँ निकलने की तैयारी हो जाएगी इसकी। हाँ, लगभग कितने दिन में पक कर तैयार हो जाएगी आपकी फसल? ये वैसे तो जो 60 दिन का रहता है, फिर मान लो आप तो 70-75 दिन का मामला है, इसमें फसल कंप्लीट है। हाँ, और इसके साथ में आप क्या करते हो? इसके साथ में हम पशुपालन भी करते हैं साहब। हाँ, भैंस हैं। हाँ, भैंस पालते हैं और दूध करते हैं तैयार भैंस का, सरस डेयरी से जुड़े हुए हैं, सरस डेयरी पे दे देते हैं। हाँ, खेती के साथ में पशुपालन का कार्य भी कर रहे हो आप। तो अब इसके बाद में धान हो जाएगा, फिर धान के बाद में इसको कहाँ पर बेचते होगे आप? बूंदी मंडी, कृषि सब्जी मंडी में बेचते हो? मंडी है ना, उसमें धान को बेच देते हो आप। और फिर जिसके बाद में अभी इसके बाद में गेहूँ या जो खरी रबी की फसल होगी, रबी की फसल की बुआई करोगे, फिर इसमें निराई गुड़ाई, फिर उसमें थोड़ी आप जैविक खादों का फिर बार बार में थोड़ी प्रयोग करते होगे भाई, एक ही बार करते होगे जैविक खाद तो? नहीं, गेहूँ भी होता है। गेहूँ में भी जैविक खाद तो क्या प्रयोग करते हैं? कल्चर खाद आते हैं जो ऑर्गेनिक खाद का अच्छा रहता है, रिजल्ट अच्छा रहता है भाइयों। इसे ये है कि जैसे कि आप जो अधिक पैदावार के लिए आप खर्चा बहुत कर देते हो, जैसे चावल की खेती करते हो या धान की खेती करते हो, इसमें क्या है आप यूरिया, DAP और जैसे आप कीटनाशक के दवाइयों का इनका प्रयोग करते हो, इनके बारे में बता रहा है भाई। जैविक खेती को से फसल भी अच्छी हो रही है, उपज भी अच्छी हो रही है। और सेकंड चीज़, जो उपज जैसे 10 से 12 क्विंटल बीघा का बैठ रहा है, तो इससे क्या है जैसे आपको अच्छा फ़ायदा हो रहा है, मुनाफा हुआ है ना आपको। तो आप जैविक खेती करो ना, वो इतना खर्चा हम दवाइयों में करते हैं, जैसे 10 से 20 हज़ार की दवाई ला के छाट देते हैं, 1300-1400 का हमें एक हाथ का DAP का कट्टा लाते हैं, 1700 भी दे रहे हैं अभी तो। पशुपालन करो, उससे अच्छा तो ये है। हाँ, खेती के साथ साथ में पशुपालन भी करो, गोबर की खाद तैयार करो, गोबर की खाद दो। हाँ, उससे अच्छा होगा खेती के लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। अरे इनकम दुगनी। जो बीज का भी आप खुद ही पेटेंट तैयार करते हो ना, बीज का भी तो आप स्वयं का बीज ही तो करते हो क्या? दुकानों से खरीद के बीज लाते हो या किसी कंपनी का? हमारा खेत का बीज होता है, हाँ, उसी को हम हाइब्रिड बीज बना रखा है आपने। ये कौन सी क्वालिटी है? ये सुगंधा है ना, सुगंधा, कावेरी सुगंधा है। और इसके अलावा और कौन सी कावेरी में जो धान की भी तो बहुत सारी वैरायटी होती है धान की, तो पर मां का तो इको बढ़िया रिजल्ट रहे जो मैं तो ये नहीं करा जाना। हाँ, ठीक है भाइयों, चैनल पे जो भी नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और भी जानकारी है, और भी फसल के बारे में जानकारी देते रहेंगे। कौन सी दवाई को छाटना चाहिए, किस टाइम पे आपको यूरिया देना है, किस टाइम पे इसमें धान में जो भी धान की फसल है उसके बारे में जो भी जानकारी है, जानने के लिए आप वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।